गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमारा विषय है लिक्विड क्रिस्टल्स या द्रव क्रिस्टल। जब कुछ ठोसों को गर्म किया जाता है तो पहले वो एक निश्चित ताप पर पिघलकर टर्बिड लिक्विड में परिवर्तित हो जाते हैं, और जब इस टर्बिड लिक्विड को और अधिक गर्म करते हैं तो वो निश्चित ताप पर एक स्वच्छ और पारदर्शी द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस द्रव को जब हम ठंडा करते हैं तो इसकी बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया होती है और उसी ताप पर स्वच्छ द्रव फिर से टर्बिड लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है, और अधिक ठंडा करने पर यह टर्बिड लिक्विड उसी ताप पर क्रिस्टलाइन हो जाता है। इस टर्बिड लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ क्रिस्टलीय ठोस के समान होती हैं, जैसे कि क्रिस्टलीय ठोस एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि दिशा परिवर्तन करने से इनके भौतिक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के साथ साथ टर्बिड लिक्विड की इस समानता के कारण ही इन्हें लिक्विड क्रिस्टल्स कहा जाता है। लेकिन लिक्विड क्रिस्टल्स को, जो टर्बिड लिक्विड है, इन्हें लिक्विड क्रिस्टल्स कहना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि इनके अधिकांश गुण क्रिस्टलीय ठोसों से नहीं मिलकर के द्रवों से अधिक समानता रखते हैं। इसलिए इन द्रवों को ठोस और द्रव की इंटरमीडिएट स्टेट भी माना गया है, जिसे मीज़ोमॉर्फिक स्टेट कहा जाता है। अतः वह निश्चित ताप जिस पर ठोस जो टर्बिड लिक्विड में परिवर्तित होता है संक्रमण ताप कहलाता है, और वह निश्चित ताप जिस पर क्लियर लिक्विड टर्बिड लिक्विड क्लियर लिक्विड में परिवर्तित होता है गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जैसा कि इस फिगर में हम देख रहे हैं, संक्रमण ताप पर ठोस अवस्था से द्रव क्रिस्टल का निर्माण होता है, इसे मीज़ोमॉर्फिक स्टेट भी कहा जाता है, और जब ठोस अवस्था से क्लियर लिक्विड में कन्वर्जन होता है तो उसे मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग चेन एस्टर्स और ईथर्स में इस प्रकार का गुण पाया जाता है। यहाँ जो लॉन्ग चेन क्रिस्टल्स एस्टर्स और ईथर्स में जो आर ग्रुप होता है वो एक लंबी श्रृंखला का एल्काइल समूह होता है। इनके अतिरिक्त कार्बनिक यौगिक जिनकी कार्बन श्रृंखला के मध्य में साइनाइड ग्रुप, इथिलीन ग्रुप, सी डबल बॉन्ड सी ग्रुप आदि समूह पाए जाते हैं, वो सभी मीज़ोमॉर्फिक स्टेट में आते हैं। कोलेस्टेरल बेंजोएट सबसे पहला ऐसा ठोस था जिसमें यह गुण पाया गया था। इसका संक्रमण ताप 145 डिग्री सेंटीग्रेड तथा गलनांक 178 डिग्री सेंटीग्रेड है, अर्थात 145 डिग्री पर यह ठोस एक टर्बिड लिक्विड में और 178 डिग्री सेंटीग्रेड पर टर्बिड लिक्विड क्लियर लिक्विड में स्वच्छ द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, कोलेस्टेरल बेंजोएट 145 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि उसका संक्रमण ताप है, उस पर वो कोलेस्टेरल बेंजोएट लिक्विड क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यह लिक्विड क्रिस्टल 178 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर स्वच्छ द्रव में परिवर्तित होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स को मुख्यतः स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल और न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में हम क्लासीफाई करते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त दो अन्य इसके रूप हैं, कोलेस्टेरल लिक्विड क्रिस्टल्स तथा मिक्स्ड लिक्विड क्रिस्टल्स। तो हम वन बाय वन इन्हें देखते हैं। स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स। स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल में अणु समानांतर क्रम में विभिन्न परतों में होते हैं, और ये विभिन्न परतें एक दूसरे से एक नियमित दूरी पर रहती हैं। ये परतें सरलता से एक दूसरे पर सरकती हैं। इस प्रकार के द्रव क्रिस्टलों में परतों की उपस्थिति इनमें उपस्थित क्रिस्टलीय रचना को दर्शाती है, लेकिन यह क्रिस्टलीय रचना डिस्टॉर्टेड होती है और इन परतों के बीच की दूरी ठोस क्रिस्टल में परतों की दूरी से अलग होती है। अब स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टलों के कुछ गुण होते हैं जिन्हें हम यहाँ वन बाय वन देखेंगे। नंबर 1, स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टलों का प्रवाह सामान्य द्रवों के समान नहीं होता, इनका प्रवाह परतों के रूप में होता है। दूसरा, विभिन्न परतों के सरकने का वेग सामान्य द्रव के समान नहीं होता, इसलिए श्यानता की जो धारणा है वो इन पर लागू नहीं होती है। तीसरा,
स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल में न्यूटनी प्रवाह नहीं होता और जो स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल हैं ये सामान्य क्रिस्टलों के समान एक्सरे डिफ्रैक्शन बनाते हैं। तो इनमें यह ठोस के समान गुण हैं, जैसे कि ठोस क्रिस्टलीय ठोस एक्सरे डिफ्रैक्शन देते हैं, सेम उसी तरह से जो स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल हैं ये भी एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाते हैं। इस प्रकार के द्रवों को यदि कांच की पट्टिका पर हम रखते हैं तो ये उस पर फैलकर एक सीढ़ी नुमा रचना बना लेते हैं। स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल विषम दैशिकता दर्शाते हैं। स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टलों में अणु एक अक्षीय होते हैं जिन पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं और ताप बढ़ाने पर प्रकीर्णित विकिरण की तरंग लंबाई परिवर्तित होती है, अतः अलग अलग ताप पर ये अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। ये इनका एक खास गुण है। स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टलों के कुछ उदाहरण हम इस टेबल में देख रहे हैं। एन ऑक्टाइल पैरा एजॉक्सी सिनेमेट, इथाइल पैरा एजॉक्सी बेंजोएट, इथाइल पैरा एजॉक्सी सिनेमेट। दूसरा प्रकार है इसका नीमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। नीमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स में अणु समानांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं परंतु इनमें परतें नहीं होती हैं। अणुओं की व्यवस्था भी इर्रेगुलर होती है, अनियमित होती है और द्रव के अणुओं को गति करने के लिए स्मैक्टिक द्रवों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता होती है। नीमैटिक का शाब्दिक अर्थ होता है थ्रेड लाइक। ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति में द्रवों की रचना का अध्ययन करने पर ये ज्ञात हुआ कि इनकी जो रचना है वो थ्रेड एक धागे के समान होती है। यहाँ आप देख रहे हैं नीमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स का चित्र दिखाया गया है। फिगर में आप देख रहे हैं कि इस तरह से जब एक मॉलिक्यूल का डायरेक्शन वो इस डायरेक्शन में यानी लेफ्ट हैंड साइड में मूव करता है तो दूसरा मॉलिक्यूल है वो राइट हैंड साइड में मूव करता है। These are characteristics of pneumatic liquid crystals. न्यूमैटिक लिक्विड क्रिस्टलों का प्रवाह भी सामान्य द्रवों इनका प्रवाह जो है वो सामान्य द्रवों के समान होता है, अर्थात इनका प्रवाह स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल की अपेक्षा अधिक सरलता से होता है। इनमें न्यूटनी प्रवाह होता है जो कि स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टलों के बिल्कुल विपरीत है। श्यानता की सामान्य धारणा भी इन पर लागू होती है और ये एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न भी बनाते हैं और एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, परंतु स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टलों की अपेक्षा यह गुण कम होता है। न्यूमैटिक द्रव क्रिस्टल यूनिएक्सियल होते हैं लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रभावित होते हैं। जो टर्बिड लिक्विड होता है इसे चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा से देखा जाता है तो वह स्वच्छ दिखाई देता है और यदि चुंबकीय क्षेत्र को हम हटा लेते हैं तो द्रव में फिर से टर्बिडिटी आ जाती है। स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल द्रवों के समान प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। कॉलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे द्रव क्रिस्टल होते हैं जिनके अधिकांश लक्षण न्यूमैटिक द्रव क्रिस्टल के समान होते हैं परंतु वे कुछ लक्षण स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टलों के समान भी दर्शाते हैं। इनकी रचना स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टलों के समान ही परतों के रूप में होती है और इसलिए ध्रुवित प्रकाश में विशेष प्रकार के रंग दर्शाते हैं। ये न्यूमैटिक की तरह पतले द्रव होते हैं लेकिन स्मैक्टिक की तरह ध्रुवित प्रकाश में रंग दर्शाते हैं। ऐसे द्रव क्रिस्टल जिसमें न्यूमैटिक और स्मैक्टिक द्रव दोनों के गुण पाए जाते हैं कॉलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कोलेस्टेरॉल बेंजोएट जिसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 145 डिग्री सेंटीग्रेड और मेल्टिंग पॉइंट 178 डिग्री सेंटीग्रेड है। एंड द लास्ट वन इज मिक्स्ड क्रिस्टल। कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो गर्म करने पर पहले एक निश्चित तापमान पर स्मैक्टिक द्रव में परिवर्तित होते हैं, उसके बाद फिर से एक निश्चित तापमान पर न्यूमैटिक द्रव में परिवर्तित होते हैं और उससे उच्च ताप पर वो क्लियर लिक्विड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार के यौगिकों में दो ट्रांजिशन टेम्परेचर और एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल कोलेस्टेरॉल माइरिस्टिटेट के ट्रांजिशन टेम्परेचर क्रमशः 72 और 78 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 83 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी प्रकार से इथाइल एनिसोल पैरा अमीनो सिनेमेट में भी
पहले ठोस प्रावस्था से स्मैक्टिक प्रावस्था आती है 83 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, फिर ये स्मैक्टिक प्रावस्था 91 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद 118 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूमैटिक प्रावस्था और लास्टली 139 डिग्री सेंटीग्रेड यानी हाईएस्ट टेम्परेचर 139 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका, जिस पर ये लिक्विड क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखे कि जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं इसके 4 मुख्य प्रकार हैं और इन सभी के लक्षणों को हमने पढ़ा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।